गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। प्यारे भक्तों, गरुड़ पुराण अप्रेत कल्प का यहाँ अमृत पान आप तक पहुँचा रहे हैं। तो नारायण नारायण। तो आज का धारावाहिक हम आज शुरू करने जा रहे हैं। पिछले धारावाहिक में जो हमने बतलाया था कि गरुड़ पुराण में श्री हरि के कीर्तन व स्मरण को प्रायश्चित का प्रमुख साधन माना है। तीर्थ यात्रा भी एक मार्ग है कि तीर्थों पे चले जाते हैं पाप को मुक्त करने के लिए, वो भी एक आप कर सकते हैं। तो आज का धारावाहिक शुरू करते हैं। निवेदन तथा दान से भी पाप समन होगा और तपस्या व अस्वाध्याय से भी पाप समन होगा। तथापि कुछ ऐसे भी संदर्भ मिलते हैं जहां पर कहा गया है कि अप्रयाश्चित सामान्यता वहां पर प्रभावी होगी जहां पर भूल या त्रुटि से कोई पाप हो गया हो, ना कि जानबूझकर कर्म फल अवश्य भोगना पड़ेगा। तथापि अप्रायश्चित तथा शरीर को यातना देकर अपने पाप कर्म का क्लेश कम करने से नरक से कुछ छुटकारा अवश्य मिलेगा। मित्रों, तात्पर्य यह है कि एक तो जानबूझ के बंदा जो है वो पाप कर्म करता है, एक गलती से हो जाए। तो जो गलती से हो जाए उसका ये यहाँ पे प्रावधान है, उसका प्रायश्चित करके छुटकारा मिल जाता है। धर्माचरण क्या है? इसे समझने के लिए धर्म को समझना आवश्यक है। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार धर्म में असामान्यता निम्न बातों की आती है: क्षमा, सत्य, संयम, सोच, स्वस्थता, इंद्रिया निग्रह, अहिंसा, तीर्थ यात्रा, आजरव, सत्य प्रायणता, निलोभम, देव पूजन, जप, तप, होम और ईर्ष्या रहित जीवन। 16 संस्कारों का निर्वहन करना तथा अपुरुषार्थ करना भी धर्मचरण है। इसी प्रकार दान, दया और इंद्रिय निग्रह को महत्वपूर्ण माना गया है। दीनानाथ विश्वसटेयाभ्योः दाद्याः अचक्कत्यः नाह दक्षिणानम्। अर्थात मित्रों, अति दीन, दुखी, अनाथ और अपने से उत्तम जनों को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। समस्त शरीर, अष्ट चक्र एवं कुंडलिनी जागरण शरीर की देख रेख भी वंचित है, क्योंकि पुरुषार्थ का माध्यम समस्त शरीर ही है। शरीर माध्यम खल्लु धर्म साधनम, यानी कि
आपका शरीर ठीक है तो साधना आप कर सकते हैं, शरीर ठीक नहीं है तो पहले शरीर ठीक कीजिए फिर साधना कीजिए। गरुड़ पुराण में शरीर के उचित संरक्षण हेतु अनेक उपदेश हैं, जिनमें कहा गया है कि शरीर के बिना कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता, इसलिए शरीर रूपी धन की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। इस ग्रंथ के 15वें अध्याय में षष्ठ चक्र का उल्लेख हुआ है। षष्ठ चक्र भी मुक्ति का एक मार्ग है। षष्ठ चक्र एक प्रकार की योग साधना है। समस्त शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के बीच समन्वय का नाम ही योग है। यह इंद्रियां, प्राण, चित्त, मन, विचार, भाव तथा जीव आत्मा को शुद्ध करके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। योग का अर्थ है जुड़ जाना, जहां से बिछड़े हैं वहां से जुड़ जाना। संसार के मोह व अहंकार के कारण ही मनुष्य अपने मूल स्वरूप से बिछड़ जाता है, अर्थात जीव आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है। स्वयं को अपुण्य है परमात्मा से जोड़ना तथा अपने अंदर परमात्मा की अनुभूति षष्ठ चक्र क्रिया में जाता है। भारतीय मनुष्यों ने अध्यय को देवालय बताया है। तत्वदर्शियों ने गायत्री साधना और कुंडलिनी जागरण को परस्पर पूरक माना है। कुंडलिनी साधना के अंतर्गत षष्ठ चक्र वेदन प्रक्रिया मुख्य है। गायत्री मंत्र का भूकार भू तत्व अर्थात पृथ्वी तत्व है। साधना के मार्ग में वह मूलाधार चक्र है, सहस्त्र चक्र है। सहस्त्र चक्र कमल को ब्रह्मा केंद्र के रूप में, विष्णु के क्षीर सागर या शिव के कैलाश के रूप में चित्रित किया गया है। इसके परिणाम इस प्रकार हैं। पादुका पेचकर मस्तक के मध्यम अधोमुख सहस्त्र दल कमल है। उसके उदर में अद्भुत पथगामिनी नाड़ी है, उसे कुंडलिनी कहते हैं। षष्ठ चक्र निरूपण इस सहस्त्र कमल की साधना से योगी चित्त को स्थिर कर आत्म भाव में लीन हो जाता है, भाव बंधन से छूट जाता है, समग्र शक्तियों से संपन्न हो जाता है, स्वच्छंद विचरता है और उसकी वाणी अविमल हो जाती है। कुंडलिनी साधना को अनेक स्थानों पर षष्ठ चक्र वेदन की साधना भी कहते हैं। कंठ से ऊपर का स्थान शिव देश कहा गया है। मूलाधार से कंठ पर्यंत शक्ति का स्थान है। मूलाधार से सहस्त्र तब की यात्रा को ही महायात्रा कहते हैं। योगी इसी मार्ग को पूरा करते हुए परम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया यही संपन्न होती है। योग अभ्यास का परम पुरुषार्थ इसी निमित्त किया जाता है। कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य यही है। आत्मोत्सर्ग यानी कि आत्मा का जो आरक्षण है, आत्मोत्क्षण की महायात्रा जिस मार्ग राजमार्ग से होती है उसे मेरुदंड या सुषमा कहते हैं। सुषमा नाड़ी होती है, पीछे इंगला और पिंगला, उसके बीच में जो नाड़ी होती है मित्रों उसको सुषमा नाड़ी बोलते हैं। ये चैप्टर अलग है, कहते हैं ये हमारे शरीर के अंदर की रचना की बात हो रही है मित्रों। कुंडली कैसे जागरण होती है, क्या करना पड़ता है। उसका एक सिरा मस्तिष्क का, दूसरा काम केंद्र को स्पर्श करता है। चक्रों की जागृति मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव को भी प्रभावित करती है। स्वाधिष्ठान की जागृति से मनुष्य अपने में नव शक्ति का संचार अनुभव करता है। मणिपुर चक्र से साहस और उत्साह की मात्रा बढ़ती है। कलात्मक उमंग
रसानुभूति एवं कोमल संवेदनाओं का उत्पादन स्तोत्र यही है। कंठ में विशुद्धि चक्र है, इसमें बहरंग की अस्वस्थता और अतरंग की अपवित्रता के तत्व रहते हैं। इस स्थान पर शिखा रहते यानी कि शिखा रखते हैं। आज्ञा चक्र को सहस्त्र चक्र यानी कि आज्ञा चक्र को सहस्त्र का उत्पादन केंद्र कह सकते हैं। सभी चक्र सुषुम्ना नाड़ी के अंदर स्थित हैं, तो भी वे समूचे नाड़ी मंडल को प्रभावित करते हैं। षट् चक्रों का नाम भारमक है, वस्तुत उन्हें सप्त चक्र की कहना चाहिए, यानी कि वस्तुत उन्हें सप्त चक्र ही कहना चाहिए। सहस्रात्र चक्र जो है नाड़ी मंडल को प्रभावित करते हैं, को इस चक्र श्रृंखला में अलग नहीं किया जा सकता है। 7 लोकों को आकाश में खोजना व्यर्थ है, वे किसी ग्रह नक्षत्र के रूप में नहीं है। वर्णन आत्म सत्ता चक्रों के रूप में ही उनका अस्तित्व है। सोहम मित्रों, ये बहुत जो है महत्वपूर्ण शब्द है। सोहम मित्रों, इसका भाव अर्थ ये होता है कि ये जो सोहम का है, ये सारे ग्रंथों में भी इसकी व्याख्या होती है। मित्रों, ये बहुत उत्तम वो है। मित्रों, मैं इसके बारे में थोड़ा सा हिंट आपको जरूर दूंगा कि वास्तुता ये है क्या। मित्रों, ये जो शब्द है सोहम, ये स्वयं अपने लिए होता है। अपनी समझ लो, हंसा समझ लीजिए, अपनी आत्मा को समझ लो, उसका एक ये नाम है सोहम। तो सोहम एक जप में आता है। मित्रों, इसका भी अगर किसी के पास नामदान की दीक्षा नहीं है तो वो इस नाम से जप कर सकता है। एक बारी फिर मैं बतला देता हूं। सोहम, सोसहम, 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 ये एक जप है मित्रों। और कई गुरुवर जो है इसी नाम की दीक्षा देते हैं। सोसमहम, सो फिर शाह फिर हम, सोहम, सोहम ही कहने में आता है मित्रों। तो इस जप को अगर आपके पास नामदान की दीक्षा नहीं तो आप इसको कर सकते हैं। शक्ति चालनी मुद्रा, यानी कि जप करेंगे तो शक्ति चालनी मुद्रा, ताटक नाद योग, यानी कि एक तब टकटकी लग जाती है, ताटक बोलते हैं उसको मित्रों। ताटक विधि होती है। नाद योग, बिंदु साधना आदि अनेक प्रकार के अभ्यास कुंडली जागरण के लिए किए जाते हैं। इसमें अनुलोम विलोम, सूर्य वेदन तथा प्राणायाम का सर्वाधिक अभ्यास करना पड़ता है। यानी कि अनुलोम और विलोम के बारे में आपको पता हो, एक नाक दबा के ऊपर सांस लेना, फिर दूसरी नाक दबा के तो छोड़ना, उसको अनुलोम और विलोम कहते हैं। ये तो सारे लोग जानते हैं, ये प्रक्रिया है, योग की एक साधना है मित्रों। लेकिन कुछ इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण जो है, अब देखो सोहम इतना सुंदर जो इसमें नामदान दिया है प्रभु की तरफ से है, तो इसका जप कीजिए। शक्ति चालनी, यानी कि जो शक्ति होती है उसकी चालनी जो है शक्तिशाली होती है। शक्ति जो हमारे अंदर सोई हुई है वो जागृत करने के लिए सोहम का भी जाप आप कर सकते हो, या गुरु के प्रति जो दान दिया गया उसका जाप कर सकते हो। तो ये शक्ति चालनी शुरू हो जाती है। जो मुद्रा हमारी सोई हुई है तो उसको कहते हैं शक्ति चालनी मुद्रा, यानी कि मुद्रा का मतलब होता गोल, ठीक है, और एक जगह पड़ी हुई है। तो वो सोई हुई शक्ति को जागने के लिए ये स्मरण करना बहुत जरूरी है। जब कीजिए तो तरताक, मतलब एक चित्त लग जाएगा आपका। एक जगह नाम ले रहे तो एक तरताक हो जाएगा। तरताक विधि है, एक जगह टक लगा देना। जैसे सुई को देख रहे हैं आप, तो अपना जो आंख का बिंदु है उसका टारगेट बिल्कुल उसके ऊपर रख लीजिए, तो
सुई ऑटोमेटिक, आपके अंदर पावर आ गई तो सुई ऑटोमेटिक हिलने लग जाएगी। तो ताटक योग उसी को कहते हैं नाद योग। नाद मतलब जो कभी रुकता नहीं है। कोई भी आप एक सुर ले लीजिए, कोई भी ढपली ले लीजिए, अपने मुख के द्वारा भी नाद निकाला जा सकता है। तो नाद योग जो कभी भी, जैसे कि नाद जो कभी नहीं रुकता, इस प्रकार से नाद योग होता है। बिंदु साधना, बिंदु साधना और ताटक एक ही विधि है मित्रों। कई लोग चंद्रमा से भी जो है इस बिंदु साधना करते हैं, कई लोग सितारे से करते हैं, कई लोग सामने एक टारगेट रख के उसके ऊपर अपनी दृष्टि को केंद्र कर देते हैं, उसी को ताटक योग और नाद योग और हिंदू साधना यानी कि बिंदु साधना कहते हैं। कि बिंदु पे एक ध्यान लगाइए तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा, सारी इंद्रियां वशीकरण हो जाती। तो आदि अनेक प्रकार के अभ्यास कुंडलिनी जागरण के लिए किए जाते हैं। इसी प्रकार से फिर आपकी कुंडली जागरण होने में एकाग्र मन हो गया, एक जगह आपकी दृष्टि टिक गई, तो दृष्टि को भी नहीं पता होना चाहिए कि पलके मेरी झपी के नहीं, पलके एक ही जगह रुक जाएगी, अधर नैन बंद हो जाएंगे, पलके झपना बंद हो जाएगी। तो समझ लीजिए आप पहली सीढ़ी कुंडलिनी जागरण की तरफ पहुंच गए हैं। के लिए किए जाते हैं इसमें अनुलोम विलोम, सूर्य वेदन तथा प्राणायाम का सर्वाधिक अभ्यास करना पड़ता है। मित्रों, अनुलोम और विलोम का अर्थ होता है जब एक हाथ से हम सांस ऊपर लेते हैं और एक से छोड़ते हैं तो इसी को अनुलोम और विलोम आम आदमी लोग करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो नाभि होती है, जो हमारा मूलाधार जो चक्कर है, उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है नाभि के द्वारा। तो नाभि के पीछे बिल्कुल गुद्दा जो होता है हमारा, मल द्वार से थोड़ा सा ऊपर जो दो हमारे स्थान जो मतलब हिप जो होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा एक सिंगाड़े नुमा एक जगह बनी होती है मित्रों। तो वो उस जगह पर यहां से धमनी जाती है तो उसके ऊपर धक्का लगता है। धक्का लगता है तो वहां पे जो हमारी कुंडली मार के जो नाग पूंछ को मुंह में लेके दबा के बैठा हुआ, वो खुलना शुरू हो जाता है और कई बार वो खुल जाती है तो जागरण हो जाती है, मतलब कुंडली जागृत हो जाती है। तो आपको तीनों काल के आप ज्ञाता बन सकते हैं। तो कुंडलिनी जागरण के लिए किए जाते हैं। इसमें अनुलोम विलोम, सूर्य वेदन तथा प्राणायाम का सर्वाधिक अभ्यास करना पड़ता है। सूर्य वेदन का मित्रों, मेरी जो किताब है भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, इसमें आपको हम जो है कि किस प्रकार से हमने उसकी साधना की थी। तो सूर्य वेदन के सूर्य के अंदर कैसे एंट्री होना, कैसे उसका भेद करना है, वो हमारे पास लिखा हुआ है, हमने पहले उसके ऊपर अध्ययन किया हुआ है, वो बात इसमें आ चुकी है। तो सूर्य वेदन तथा प्राणायाम का सर्वाधिक अभ्यास करना पड़ता है। प्राणायाम आप जानते हैं अद्र प्राणायाम भी होता है और पूर्ण प्राणायाम होता है। तो पालथी मार के भी या जो है जैसे भी आपको अच्छा लगे योग कर लीजिए, पालथी मार लीजिए या प्राणायाम योग कीजिए। तो उसको सांस को ऊपर ले जाते हैं, नीचे फेंकते हैं, वो प्राणायाम होता है मित्रों। तो उसमें अब जो है अब पालथी मारी जाती है, साधारण पालथी मारो और कोई योग साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उस प्रकार से भी अभ्यास कर सकते हो आप। ऊर्जा के प्रमुख केंद्र चक्र ही है, मतलब जो ऊर्जा होती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के पीछे जो सुषुम्ना नाड़ी है, इंगला और पिंगला के बीच में, उसी से मस्तिष्क तक आवागमन पहुंचता है मित्रों, क्योंकि वो मुख्य केंद्र है और वो मूलाधार चक्र से ही चलता है। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में नुक्स हो जाए, टूट जाए, कुछ हो जाए, तो वो चल नहीं सकता, बेड रेस्ट हो जाएगा, उसका लटक जाएगा। जैसे सांप होता है, सांप के अंदर जो है उसी के द्वारा वो रीढ़ की हड्डी के द्वारा ही वो चलता है। अगर उसकी पूंछ पकड़ के एक झटका मार दो आप, जैसे कहीं से सांप आपको घेर लेता है, तो उसकी पूंछ पकड़ के इतनी फुर्ती से कि वो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी ना कर पाए और जोर से पूंछ पकड़ के एक झटका मार दो, फिर वो नहीं चल पाएगा, रीढ़ की हड्डी उसकी टूट जाएगी। तो ऊर्जा के प्रमुख केंद्र चक्र ही हैं, जो मेरुदंड रीढ़ में स्थित है। आ गया ना मित्रों, मेरुदंड में जिसकी मैंने व्याख्या की है
कि मेरुदंड कौन सा है। मेरुदंड वही है रीढ़ की हड्डी में जो सिंगाड़ा नुमा जो अपना नाग देवता जो बैठे हैं फन फैला के अपने मुंह में लेके पूंछड़ी को, वही कुंडलिनी है। कुंडली बांध के वो बैठा हुआ, इसलिए हम उसका नाम सर्प रख देते हैं कि सर्प की यूनि उसमें होती है। तो कुंडली जागरण के लिए किए जाते हैं इसमें तो अभ्यास के बारे में बतला दिया। ऊर्जा के प्रमुख केंद्र चक्र ही है, क्योंकि जो 7 चक्र बताए गए हैं मित्रों, उसका भेदन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे स्वादिष्टान चक्र है, मूलाधार चक्र है, ऐसे सारे चक्र है, उसके बारे में हम आपको बतलाएंगे। ऊर्जा के प्रमुख केंद्र चक्र है जो मेरुदंड रीढ़ में स्थित है। इसके निचले भाग में स्थित चक्र शारीरिक कर्मों से जुड़े हैं और ऊपरी भाग में स्थित चक्र चेतना व ज्ञान से संबंधित है। जहां मूलाधार चक्र है वहां कुंडलिनी सोई हुई अवस्था में है। मित्रों, थोड़ा सा मैंने इसका आपको हिंट दिया था, अब एक बारी मैं फिर दोहरा देता हूं कि ऊर्जा के प्रमुख केंद्र चक्र ही है। जैसे मूलाधार चक्र होता है, ठीक है, मेरुदंड से शुरू होता है। तो जो मेरुदंड है रीढ़ में स्थित है। रीढ़ की जो हड्डी है हमारी गर्दन से लेके, मतलब शीश से लेके गर्दन से उसका नीचे जो है ताल्लुक होता है। उसके नीचे रीढ़ की हड्डी का कोई काम नहीं। उसके नीचे हमारा हिप होती है, हिप के नीचे जांग होती है, टांगे होती है, वो उसी रीढ़ की हड्डी से वो काम करती हैं। तो जो मेरुदंड रीढ़ में स्थित है, इसके निचले भाग में स्थित चक्र शारीरिक कर्मों से जुड़े हैं। यानी कि शरीर के जो भाग है, शारीरिक जो कर्म है, उससे जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए कैसे हैं कि कुंडली बांध के बैठे हुए, उसको कर कुंडली जागृत हो जाए तो आपको पता चल जाएगा पिछले असले सब जन्म के बारे में कि आप क्या है। तो कर्मों से जुड़े हुए हैं और ऊपरी भाग में स्थित चक्र चेतना व ज्ञान से संबंधित है। यानी कि सहस्त्र चक्र जो है वो ज्ञान चक्र भी उसको आप बोल सकते हो, अंतिम चक्र वही है। वहां के द्वारा फिर जाएगा। उसके लिए भी हम जब सूर्य का भेदन करेंगे तो भगवान ने चाहता हूं मैं इसके बारे में भी, क्योंकि किताब का चक्र किताब में जो बतलाया जाता है, तो जितने जो लेखककार हैं वो अपनी तरफ से पूरी बतलाते हैं, लेकिन साथ में एक बात जरूर वो कहते हैं कि भाई हम तो जो हमें ज्ञान प्रदान हुआ है किताबों के द्वारा हमने आपको बतलाया है, लेकिन बिना गुरु के कोई भी आप साधना ना करें, ये एक अनिवार्य होता है। तो मित्रों, हमने तो इसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट किया है कि वास्तुता कहाँ तक है, तब हमें वो ज्ञान प्राप्त हुआ, हमने लिखा हुआ है। तो कोशिश करेंगे कि वो हम अपने जो किताब होगी उसके अंदर उसका भेदन आपको बतलाएंगे। तो ऊपरी भाग में स्थित चक्र चेतना व ज्ञान से संबंधित है। त्रिकुटी के अंदर चेतना है, उसके ऊपर जो है वो सहस्त्र चक्र है, तो ज्ञान चक्र भी आप उसको बोल सकते हो। वहीं से सारी ब्रेन से ही सारा संबंधित है। जहां मूलाधार चक्र है वहां कुंडलिनी सोई हुई अवस्था में है। यानी कि मैंने बात करी थी अभी कि वहां पे जो कुंडली मार के जो बैठी हुई है वो सोई हुई हमारी कुंडली आ सकती है। तो जहां से चेतना मेरुदंड के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित सहस्त्र चक्र परम शिव में जाती है। यानी कि त्रिकुटी शिव तक उसका वो टकराव मारती है। बहुत सुंदर। जहां से चेतना मेरुदंड के, यानी कि मेरुदंड जो है उस सबसे ऊपरी, मेरुदंड के सबसे ऊपरी भाग से, यानी कि सिरे से, जहां पे उसको कुंडली मार के बैठे हैं वहां से सिरे पर स्थित और सहस्त्रार, यानी कि सहस्त्रार, मैं एक बार फिर दोहरा दूं क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। सहस्त्रा त्रिवेणी सहस्त्र परम शिव में आ जाती है। तो उसमें भगवान शिव बैठे त्रिकुटी में। तो सहस्त्र चक्र में ही अब प्राण व मन को स्थिर करके जो साधना होती है मित्रों, प्राण वायु अपान वायु को जो है प्राणायाम करके उसको स्थिर कर लेते, वो कई बार बतलाया आपको। तो वो उस चक्र में ही प्राण व मन की स्थिति करके असमाधियस्त
हुआ जाता है। वहीं पे समाधि स्थित है, वहां मृत्यु नहीं है। उसको अगर वो साधना आ जाए तो आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। यह शुद्ध चेतना का चक्र है। यह चेतना व परमानंद का क्षेत्र है। यह शरीर के भाव से ऊपर है। रीढ़ के दोनों ओर छिद्र युक्त वाहन नालियों से होकर सभी धमनियां गुजरती हैं। इसकी बाई नाड़ियों को इंडा और दाई नाड़ी को पिंगला बोलते हैं। यानी कि इंगला और पिंडला, यानी कि इंडा बोल दो, उसको पिंगला बोल दो। तो इंगला और पिंगला हम क्या देते हैं, इंडा और पिंगला होता है, ठीक है। और इंगला पिंगला भी आप कह सकते हो। तो इसलिए इंडा और पिंगला मतलब जो हमारी नाक के द्वार है उसके पीछे, नाक के जो पीछे कंटेक्ट है उसका ब्रेन से बहुत बड़ा रहस्य और वो कुंडली से जागी हुई है। तो इंगला और पिंगला नाड़ी जो होती है, दो जो पीछे से आती है मित्रों, उसको भी हमें शुद्धिकरण करना होता है, उसको जागृत करना होता है। तो इंडा तथा दाई नाड़ी को पिंगला कहते हैं। यानी कि दाई जो अपना इंडा है तथा दाई नाड़ी को पिंगला कहते हैं। यानी कि बाई नाड़ी जो है वो इंडा है और दाई नाड़ी पिंगला है। तो इंगला और पिंगला, पिंगला पॉजिटिव, इंगला नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव, इससे जो ज्ञाता होते हैं वो बहुत कुछ जान पहचान कर लेते हैं कि आज मान लीजिए आप, क्योंकि 24 घंटे में आप दोनों नाक से सांस नहीं लेते मित्रों, ये गुड रहस्य की बात बता रहा हूँ। 24 घंटे में एक कुछ समय के लिए एक नाड़ी काम करती है, एक समय के लिए एक नाड़ी बंद हो जाती है। अगर कोई उसके ज्ञाता होते कि यार मेरी ये नाड़ी बंद हो रही है, तो मतलब मान लीजिए कि आप दाई नाड़ी आपकी चल रही है और इंगला बंद होगी, बाई नाड़ी बंद होगी, तो आपकी किसी भी हालत में दुर्घटना का चिन्ह है। और दाई नाड़ी जो होती है मित्रों वो चल रही है तो पुरुष के ऊपर है, और इंडा अगर दाई नाक बंद है तो समझ लीजिए स्त्री के ऊपर प्रकोप का चिन्ह है, बीमार हो जाएंगे या कुछ ऐसी तकलीफ होती है, फिर ठीक भी हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी चैप्टर में बता नहीं रहा हूँ, ये तो थोड़ा सा हिंट दिया है। तो दाई नाड़ी को पिंगला और मध्य भाग से जाने वाली नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इससे पहले आपको बतलाया था कि सुषुम्ना नाड़ी जो दोनों के बीच में होती है, इंगला और पिंगला के बीच में सेफ्टी होती है। वो कहते हैं इंडा और पिंगला जीवन के दैत्य के प्रतीक है। जीवन का सारा रहस्य वहीं छिपा हुआ मित्रों, जिसे हम शक्ति व शिव कहते हैं। स्वयं शिव शक्ति है त्रिकुटी में, मैंने कई बार बतलाया मित्रों। जागृत कुंडलिनी सुषुम्ना स्थित षष्ठ चक्रों का भेदन, जो 6 चक्र है, तो 7वां चक्र सहस्त्र चक्र है, तो षष्ठ चक्रों का मतलब 6 चक्रों का भेदन करके और सहस्त्र चक्र में जब प्रवेश करती है तो वो कुंडली जागरण होने की संभावना बढ़ जाती है। तो षष्ठ चक्रों का भेदन करती हुई उध्रव दिशा में चलते हुए सहस्त्र नामक 7वें चक्र में पर मां शिव से मिलने जाती है। मतलब भगवान शिव से, परम शिव से मिलने के लिए वो पहुंच जाती है। तो षष्ठ चक्र धमनियों के जोड़ों में स्थित है, जहां ये तीनों नाड़ियां मिलती हैं वे ही षष्ठ चक्र बनाते हैं, जिन्हें अब ब्रह्मारंध्र कहते हैं। जहां पे ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्म आनंद, ये भी कह सकते हैं आप। तो कहते हैं जो प्राण शक्ति के केंद्र माने गए, मूलाधार से सहस्त्र तक के षष्ठ चक्रों में देवी देवता निवास करते हैं, जिन स्थानों से विभिन्न नाड़ी पुंज निकलते हैं मित्रों। उसी में ये जो आप बतलाया गया, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर ये प्रश्न है कि मूलाधार से सहस्त्र चक्र के षष्ठ चक्रों में देवी देवता निवास करते हैं। इसी के बीच में मित्रों इस स्थान में हमारी जो आत्मा है वो वहां पे विराजमान है। खोजना आपका काम है, हमें तो पता है, लेकिन उसका हमें इजाजत नहीं है कि वो किस जगह पे उसका स्थान है, वो तो मृत्यु के बाद ही उसका पता चलता है। तो जिन स्थानों में विभिन्न नाड़ी पुंज निकलते हैं
यानी कि उसका अंतिम जो स्वर होता है, पुंज निकलते हैं वहां से, एक जो प्रकाश निकलता है, समझे, नाड़ियों में से। उन्हीं स्थानों पर 68 चक्रों की स्थिति भी है। कमल दल चक्रों के प्रतीक है। कमल दलों के विभिन्न रंग होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा रंग बिरंगे, आप आँख खोलते हो तो रंग बिरंगे, अब जैसे जो बच्चे लोग वो बुलबुले जो निकालते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, उसी प्रकार से कमल दलों के विभिन्न रंग होते हैं। अब 7 रंग में वो दिखता है। तो कमल की पंखुड़ियों की संख्या वहां मिलने वाली नाड़ियों पर निर्भर करती है। ध्यान में योगी लोग ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं। योग का विषय सबसे सुंदर मित्रों, ध्यान योगी जो लोग होते हैं, जैसे आपने त्रिकुटी में ध्यान किया तो ओम का जाप कर सकते हैं आप, ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं। योग का विषय साधना है, सद्गुरु के स्नाध्याय से ही संभव है। अभी पहले बताया था कि बिना गुरु के आप कोई भी साधना मत कीजिएगा, गुरु बतलाएगा तब आप साधना कीजिए। इन 6 चक्रों का उल्लेख अनेक उपनिषदों तथा अन्य धर्म ग्रंथों में किया गया। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।